गाइस तो चलिए अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड में आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जाना था कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोग को कंपोजिशन ऑफ फूड पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग को बेसिकली पढ़ना था किन किन फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है, क्या उन न्यूट्रिएंट्स के डिफिनेशन क्या होते हैं और उनके सोर्सेज क्या होते हैं। और साथ ही हम लोग को जानना था उन न्यूट्रिएंट के कमी के कारण जो डिजीज होती है उनके बारे में। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपने आगे की पढ़ाई को। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते थे वो वैसे फूड जिनसे हमें एनर्जी मिलता है उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे फूड जिनसे हमें एनर्जी मिलता हो उसे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं, पहला शुगर दूसरा स्टार्च। पहला शुगर दूसरा स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला फर्स्ट वन इज शुगर एंड सेकेंड वन इज स्टार्च। तो शुगर स्वीट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विच इज soluble in water. Sweet crystalline substance which is soluble in water is called sugar. तो वो मीठा चीज जो कि सॉल्युबल हो वाटर में और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो? क्रिस्टलाइन हो। क्रिस्टलाइन कहने का मतलब चीनी के स्ट्रक्चर या फिर कोई भी ग्रेफाइट है तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो शुगर वैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है, वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि स्वीट हो, क्रिस्टलाइन हो और सॉल्युबल हो किसमें? वाटर में। ठीक है, तो शुगर इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एज वेल एज स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोनों कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं। शुगर जो होते हैं स्वीट होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं और सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि स्टार्च जो होता है वाइट होता है। इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। ये टेस्टलेस होता है, ये स्वीट सॉर्ट नहीं होता है। ठीक है, ये मीठा मतलब इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। कौन? स्टार्च। शुगर सॉल्युबल होते हैं वाटर में और स्टार्च सॉल्युबल नहीं होते। दोनों का मेन डिफरेंस यही है। ठीक है, शुगर का टेस्ट स्वीट होता है, स्टार्च का टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होते हैं। उसके बाद शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके फॉर्म में डाइजेस्ट आसानी से कर पाता है। लेकिन स्टार्च क्या होता है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च क्या होता है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि स्टार्च को डायरेक्ट हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। स्टार्च को हमारे बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्च को पहले शुगर में कन्वर्ट करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन शुगर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो शुगर का दूसरा नाम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का दूसरा नाम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च का दूसरा नाम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और जो शुगर होते हैं वो इजिली जल्दी से जल्दी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि स्टार्च जो होते हैं वो टाइम लेते हैं हमें एनर्जी देने में। किसके कंपैरिजन में? शुगर के कंपैरिजन में। शुगर जल्दी एनर्जी दे देता है हमें और स्टार्च लेट से देता है। ठीक है, ये टाइम लगाता है हमें एनर्जी देने में। और उसके बाद इसके सोर्सेज क्या क्या है? फ्रूट, हनी, टेबल शुगर। शुगर के जो सोर्सेज हैं फ्रूट हो गए, हनी हो गए, टेबल शुगर हो गए, ये सब शुगर के सोर्सेज हैं। ठीक है, पढ़ते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च जो होता है उसका दूसरा नाम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? पहले स्टार्च को जो होता है सिंपल शुगर में बदल देता है। सिंपल शुगर में मतलब स्टार्च को कन्वर्ट किस में कर देता है? शुगर में। ठीक है, वो भी कैसा? सिंपल शुगर में, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और उसको फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे ब्लड के द्वारा और उसके बाद वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये क्या होता है? इसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इजिली डाइजेस्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो ये थे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड में हमें दो चीज पढ़ना था, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जिसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पोर्शन में शुगर और स्टार्च के बारे में पढ़ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। शुगर जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, स्वीट होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है। स्टार्च जो होता है टेस्टलेस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा गया है, इसको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा गया है। ठीक है, ये हमें बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करने में लेट लगाता है। ठीक है, इसको क्या करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम? पहले ब्रेक डाउन कर लेता है सिंपल शुगर में, उसके बाद
ब्लड के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करके फिर हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग फैट्स को देखते हैं। फैट भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आता है और क्योंकि इससे भी हमें एनर्जी मिलता है, लेकिन फैट जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। इनफैक्ट अगर हम सेम अमाउंट ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट लें तो जितना एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा उससे उसके डबल से भी ज़्यादा हमें फैट से मिलेगा। इसलिए जो है फैट जो होता है वो एनर्जी रिच फूड कहलाता है। ठीक है, जिन फूड्स में फैट पाए जाते हैं वैसे फूड एनर्जी रिच फूड कहलाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों से हमें एनर्जी मिलता है। फैट्स के दो टाइप्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अब दोनों की डेफिनेशन पे नहीं जाना है क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हो और अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बस समझ लेते हैं, जैसे कि शरबत बनाते हैं तो उसमें जितना ज़्यादा हम चीनी मिलाते जाएंगे उतना ज़्यादा शरबत सैचुरेटेड होता जाएगा और जितना कम चीनी देंगे उतना ज़्यादा अनसैचुरेटेड होता रहेगा। ठीक है, तो अगर बहुत कम चीनी है, बहुत कम, तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा और अगर चीनी में शरबत में बहुत ज़्यादा चीनी मिला दें, बहुत ज़्यादा, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। उसी प्रकार फैट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में मतलब वैसे फूड जिसमें ज़्यादा फैट का मात्रा होगा वैसे उसे सैचुरेटेड कह दिया गया और जो जिसमें कम होगा वो अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड फैट जो होता है यूजुअली कम्स फ्रॉम एनिमल। यूजुअली लगाने का क्या मकसद था, तो यूजुअली इसलिए लगा है क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा एनिमल से ही सैचुरेटेड फैट हमें मिले ये ज़रूरी नहीं है। हमें कोकोनट ऑयल से भी सैचुरेटेड फैट मिलता है जो कि प्लांट सोर्स ऑफ फैट है। तो यूजुअली कहने का मतलब अक्सर हमें एनिमल से ही सैचुरेटेड फैट मिलता है, बहुत कम केसेज में प्लांट से मिलता है। उसी तरह अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो हमें यूजुअली प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादातर हमें प्लांट से मिलते हैं, जिनके एग्जांपल भी दिए गए हैं, मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल। ठीक है, ये सब कैसे हैं, वैसे फैट्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए सैचुरेटेड फैट के, तो मिल्क हो गए, बटर हो गए, घी हो गए, एग यॉल्क हो गए, मीट हो गए। ठीक है, ये सब सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल था। तो चलिए अब इधर का पार्ट देखते हैं। तो इधर बस वही बात लिखा हुआ जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। फैट ऑल्सो कम्स अंडर एनर्जी गिविंग फूड बट सम सेम अमाउंट ऑफ फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन द डबल एनर्जी दैट इज गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। कहने का मतलब जो होता है फैट भी एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आता है और ये क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें और सेम अमाउंट ऑफ फैट लें तो कार्बोहाइड्रेट के तुलना में फैट ज़्यादा एनर्जी देगा। और कितना ज़्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट से जितना एनर्जी मिलेगा उसके डबल से भी ज़्यादा। उसके बाद लिखा हुआ है बट इट टेक मोर टाइम फॉर इट्स ब्रेक डाउन देन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट्स का जो ब्रेक डाउन होता है वो उसका टाइमिंग ज़्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है लेकिन फैट्स जो होते हैं वो फैट्स जो होते हैं वो टाइम लेते हैं ब्रेक डाउन होने में। ठीक है, ब्रेक डाउन करने का मतलब डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। और जैसे मुंह में फूड को चबाए तो ये भी पार्ट ऑफ डाइजेशन हो गया, वो हमारे स्टोमक में जाता है, वहाँ पे HCl निकलता है, बहुत सारे केमिकल्स निकल के उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं और फैट टाइम लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।